क्या आप बिना देखे पीरियोडिक टेबल पूरा बना सकते हैं और उसमें जितने भी तत्व हैं वो बिना देखे आप उसको फिल कर सकते हैं? या फिर आप ये बता सकते हैं कि जिसमें जितने भी तत्व हैं उनकी संयोजकता क्या होती है और कैसे हम NaCl या फिर H2O, CO2, CaCl2 किस प्रकार से हम कैसे बनाते हैं और उन पे चार्जेस जो होती हैं कौन प्लस कौन माइनस, धातुएँ कौन है, अधातुएँ कौन है, उपधातुएँ कौन है? क्या आप ये सभी जानते हैं केमिस्ट्री के बारे में? अगर आप नहीं जानते हैं तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट इस वीडियो में ये है कि हम पूरा पीरियोडिक टेबल बनाना सीखेंगे और उसको फिल करना भी सीखेंगे बिना देखे, और उसमें जितने भी कितनी संयोजकता क्या होती है और उसके बाद कौन कौन से ब्लॉक होते हैं, उसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक क्या क्या होते हैं और उनमें तत्व कैसे आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसको पीरियोडिक टेबल बनाएंगे भी हम और उसको पूरा फिल भी करेंगे बिना देखे। और अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आप भी पीरियोडिक टेबल पूरा बनाना सीख जाएंगे। और इसमें आज हम सीखेंगे रासायनिक सूत्र बनाना, जो कैसे हम NaCl और CaCl2, H2O, CO2 किस प्रकार से बनता है और कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, किससे किससे क्रियाएं होती हैं, जैसे कि प्लस का होता है, माइनस का होता है, कौन कौन सी आयनिक होती हैं, सब क्या क्या होती हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से देखेंगे। तो मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो हमारा केमिस्ट्री का होने वाला है, जो पहला वीडियो है बेसिक केमिस्ट्री है। इसमें यदि आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास में अगर आप हैं, इनफैक्ट आप 11, 12 में भी हैं, उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। यदि आप केमिस्ट्री से डरते हैं और केमिस्ट्री आपका बोरिंग सब्जेक्ट है तो इस वीडियो को देखने के बाद केमिस्ट्री आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। एकदम बेसिक वाला इसमें केमिस्ट्री हम पहले देखेंगे, फिर उसके बाद जो भी क्लास का चलेगा उसको हम देखेंगे। सबसे जरूरी हमारा क्या है, पीरियोडिक टेबल जरूरी है केमिस्ट्री में। इसी में बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री छिपा हुआ, हमारा बहुत सी चीज़ें इसी में है। तो सबसे पहले हम जानेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में और कैसे रासायनिक सूत्र बनते हैं उसके बारे में। तो बातें बहुत ज़्यादा हो गई, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हम ये हमारा रसायन विज्ञान का पहला क्लास है जिसमें हम बेसिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, एकदम जीरो लेवल का केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम, और बहुत ही जरूरी है सभी क्लास के लिए। और आज के इस क्लास में हम जानेंगे पीरियोडिक टेबल बनाना, किस प्रकार से हमारा टेबल बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबको आना चाहिए, ठीक है। आज का अगर ये वीडियो देखते हैं तो सभी को बनाना आ जाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे हम, शुरुआत करते हैं उसका। सबसे पहले आपको गिनती तो आती है, 1 से 7 तक गिनती आपको आती होगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से 1 से लेकर के 7 तक बॉक्स बनाएंगे, ठीक। देखिए यहाँ से हमने एक लाइन यहाँ पे खींच लिया सर, एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप, ठीक है। हमारे साथ सभी लोग पेन कॉपी निकाल लीजिए, हमारे साथ बनाइए और इस प्रकार सभी को बनाना है। देखिए ध्यान से कैसे बनाएंगे हम। इसके बाद यहाँ पे क्या है, इसमें हमको बनाना है बॉक्स। कितने बॉक्स बनाने हैं सर, 7 बॉक्स बनाने हैं, ठीक है। कितने बॉक्स बनाने हैं, 7 बॉक्स बनाने हैं। चलिए हम यहाँ से बनाते हैं। एक हमारा ये हो गया, 2 हो गया, फिर उसके बाद 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, और ये हमारा हो गया आखिरी वाला 7, ठीक। 7 बॉक्स हो गए सबके, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हमारा हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। सबको बनाना साथ साथ में ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें अभी हम सीखेंगे रासायनिक सूत्र बनाना, बहुत ही आसान तरीके से हम सीखेंगे, ठीक है। किसकी संयोजकता क्या होती है वो भी आपको रटना नहीं पड़ेगा, तुरंत आप देख कर बताएंगे। और देखिए जैसे दूसरा वाला हम बनाएंगे, दूसरा वाला कहाँ से बनाएंगे सर हम, दूसरा वाला बनाएंगे एक स्टेप, यानी कि एक बॉक्स छोड़ करके हम यहाँ से बनाएंगे, ठीक है। एक बॉक्स छोड़ करके हम इस प्रकार से बनाएंगे, ऐसे अच्छे से। आप स्केल पेन निकाल लीजिए, मस्त करके इस प्रकार से ड्रॉ करिए, ठीक है। तो पहले वाले में कितना रहेगा बॉक्स, 7 बॉक्स रहेगा। दूसरे वाले में कितना रहेगा, 6 बॉक्स रहेगा। इस प्रकार से बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब इस वक्त फिर क्या करना है हमको, अब इसके बाद हमको जो यहाँ पे लाइन ड्रॉ होगी, 2 लाइन छोड़कर यहाँ से, अगर पहले देखेंगे तो 1, 2, 3 छोड़ करके, दूसरे देखेंगे तो 1, 2 छोड़ करके, हमको यहाँ से बनाना है। कहाँ से बनाना है सर, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आपको बनाना है। और ये कितना होगा हमारा, देखिए ध्यान से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से आप लोग स्केल से खींच कर बनाइएगा, अच्छे से अच्छा बनेगा, ठीक है। मैं यहाँ से इसी प्रकार से बना ले रहा हूँ, ठीक। देखिए अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे जो ये खड़ी लाइन होगी हमको 10 खड़ी लाइन खींचनी, ठीक है। 10 इस प्रकार से बनाने, हमको वर्ग बनाने, ठीक। देखिए 1, कितने बनाने, 10 बनाने। 1 हो गया, 2, 3, फिर 4, यहाँ से 5 हो गया, ठीक है। कितने बनाने हैं, 10 बनाने सर ना, याद कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 हुआ है। 5 के बाद हमारा हो गया सर 6, फिर ये हमारा हो गया 7, ये हो गया 8, फिर ये हो गया हमारा 9, और ये हो गया हमारा 10, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये 10 खींचना है, ठीक। और देखिए पहले फिर तरह वाली, पहला जो हमारा है 7 तक रहेगा, दूसरा वाला 6 रहेगा, और ये जो रहेगा इसके बाद 4 खाने। देखिए 1, 2, 3, 4, और ये कितनी खड़ी स्तंभ रहेंगी, 10 रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इसके आगे जब हम बढ़ेंगे यहाँ से, तो देखिए ध्यान से, इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। इसके आगे यहाँ से हमारा इस प्रकार चला जाएगा। अब इसके आगे क्या करना है, यहाँ से आपको 2 और आगे लेकर जाना है ना, यहाँ से इसके सीध में। तो अब देखिए ये वाला कितना होगा हमारा, ये वाला हमारा होगा 5, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये कितना रहेगा, 5 रहेगा। इसको आप थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा दीजिएगा इस प्रकार से, ठीक है।
देखिए इस प्रकार से इसको ऐसे आगे बढ़ा देंगे। ये हमारा रहेगा 5 खड़ी स्टॉप रहेगी। 1 हो गया हमारा यहाँ पे, ये हो गया 2, फिर यहाँ से 3, फिर उसके बाद इसी प्रकार से आगे बढ़ा देंगे। थोड़ा सा ऐसे स्केल से बनाइएगा, सही बनेगा। ठीक, इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 5। 1 2 3 4 हुआ, एक और हम इस प्रकार से खींचेंगे। ये हमारा रहेगा यहाँ पे 5, और जो एक आखिरी वाला रहेगा वो एक और ऊपर रहेगा, एक स्तंभ। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा देखिए यहाँ पीरियड टेबल पूरा हमारा ये तैयार हो गया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं पूरा हमारा ये पीरियड टेबल यहाँ पे तैयार हुआ इस प्रकार से। ठीक है, फिर से बार आपको बता दें ध्यान से कि पहले क्या करेंगे हम, पहला जो हमारा स्तंभ होगा उसमें बनाएंगे 7 बॉक्स, दूसरे वाले में हम 6 बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पहले से देखेंगे तो 1 2 3 छोड़ करके यहाँ से हम बनाएंगे, और ये कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्स होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 2 स्टेप और ऊपर जाएंगे, ये कितना होगा, 1 2 3 4 5 होगा। फिर उसके बाद एक और चले जाएंगे, वो आखिरी वाला क्या होगा हमारा 1 होगा। ठीक है, 1 बार हुआ। तो इस प्रकार देखिए ये हमारा क्या होगा, पीरियोडिक टेबल बनकर तैयार हो गया। ठीक, अब आ गई बात इसमें कि सर इसको भरना है, तो भरेंगे भी हम इसको। ठीक है, इसको हम बिना देखे भरेंगे भी, और आपको भी याद कराएंगे कैसे आप इसको भर सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हमारा यहाँ पे पीरियोडिक टेबल पूरा बन गया है, बस इसको भरना है। अब इसको हम भरेंगे, फिर भरने के बाद हम उसमें देखेंगे कौन से ब्लॉक हैं, कौन से तत्व, धातु, अधातु क्या, सबके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, आप इसको देखते रहिए। अब देखते हैं बात यहाँ पे आती है। देखिए हमारा जो पहला यहाँ पे वर्ग है, पहले समझते हैं कि इसमें कितने वर्ग होते हैं, कितने आवर्त होते हैं। तो अब देखिए आवर्त कितने होते हैं सर, 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये जो हॉरिजॉन्टल होते हैं इस प्रकार जो लेटे हुए हैं इस प्रकार से, ये क्या है हमारे आवर्त है। ठीक है, और जो इस प्रकार से वर्टिकल, ये क्या हमारे वर्ग होते हैं, ग्रुप जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो आवर्त कितने होते हैं सर, आवर्त होते हैं 7। ठीक है, अगर लिखना तो आप लिख सकते हैं कि आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं। और जो हमारे वर्ग होते हैं, समूह होते हैं, ग्रुप वो क्या आते हैं हमारे, कितने होते हैं सर, 18 होते हैं। ठीक है, आप इसे काउंट कर सकते हैं, 1 2 3, या फिर ऐसे 2 ये हो गया, 10 ये हो गया, 12 हो गया, 12 5 17, और एक आखिरी वाला 18। ठीक है, अब इसमें हम भर लेते हैं, देखते हैं कि कैसे क्या भराएगा, फिर उसके बाद अच्छे जानकारी लेते हैं इसको। तो पहले वाले अगर ग्रुप को हम भरेंगे, इस पहले वाले वर्ग को भरेंगे इसको, तो कैसे भरेंगे ध्यान से देखिए। इसके लिए एक हमारा ट्रिक होता है, एक हमारा ट्रिक क्या होता है सर, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। ठीक है, देखिए पहले वाले ग्रुप के लिए अगर हम भरेंगे यहाँ पे, पहले बना लेते हैं यहाँ पे 1, ये हमारा क्या है सर 1 है, ये क्या है 2 है, ये हमारा 3, ये 4 5। ठीक है, ऐसे नंबरिंग कर दे रहे हैं, 6 है, 7 है, 8 है, 9 10। ठीक, 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, देख रहे हैं 18 वर्ग है कि नहीं, 18 वर्ग है पूरे। तो पहले वाले अगर वर्ग को भरना है तो इसके लिए हम यहाँ पे ट्रिक लिख रहे हैं, आप देखिए ध्यान से, इसको याद करिए और आप भी इसको बनाएंगे, ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे भरेंगे सर, इसके लिए हमारा ट्रिक होता है कि हमारे लिए ठीक है, ना करो रब से फरियाद। ठीक है, से फरियाद, आपको ये दिख रहा होगा अच्छे से, यहाँ पे देख सकते हैं इसको। ठीक, ये हमारा हो गया। अब देखिए कैसे भरेंगे हम, तो देखिए इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे मतलब ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, लिए मतलब हो जाएगा लिथियम हो जाएगा, ना मतलब ये सोडियम हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा के पोटेशियम रुबिडियम। ठीक है, अब जो ये से मतलब क्या हो जाएगा हमारा सीजियम हो जाएगा, सी एस हो जाएगा, ये फ्रांसिसियम हो जाएगा। ठीक है, ये एफ आर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम यहाँ पहले वाले में भर सकते हैं सर, बहुत ही आसान तरीके से। तो हम पहले वाले में क्या करेंगे, पहले हमारे यहाँ पे ट्रिक आ गया, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, इससे हम भरेंगे सर यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन, फिर उसके बाद क्या जाएगा लिथियम ना, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिए, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सोडियम, फिर उसके पोटेशियम रुबिडियम, इस प्रकार से आप इसको भर सकते हैं, सीजियम फ्रांसिसियम। ठीक है, देखिए एक हमारा यहाँ पे भरा गया। पहले तो हमने बना लिया, पीरियोडिक टेबल बना लिया, उसके बाद हम इसको भर भी रहे हैं, किस प्रकार से हम इसको भरेंगे आप इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, दूसरी लाइन हमारी जो यहाँ पे, इसके लिए हम क्या करेंगे सर, इसके लिए हमारा क्या ट्रिक होता है, इसको देख लेते हैं कि बेटा मांगे कार। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक, बाप राजी, यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, बहुत सारे बनाते हैं, बेटा मांगे काला शर्ट, इस प्रकार से। तो कुछ भी आप बस आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और कोई इसमें दिक्कत नहीं। इसको अगर मैं एक्सप्लेन कर दूँ यहाँ से, तो इसका क्या बनेगा, यहाँ से हो जाएगा बेटा से यानी बी ई हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा एम जी हो जाएगा, कार से क्या हो जाएगा सी ए हो जाएगा, स्कूटर से हमारा क्या हो जाएगा एस आर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या जाएगा हमारा बी ए हो जाएगा ना, राजेश का जाएगा आर ए हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको भर सकते हैं सर। दूसरा वाला भी बॉक्स हम यहाँ भर सकते हैं, देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ भर लेंगे। तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी ई हो जाएगा। ठीक है, फिर एम जी हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या है सी ए है सर, फिर क्या है एस आर है, फिर क्या है बी ए है, फिर क्या है आर ए है। ठीक है, देखिए कितनी आसान तरीके से हमारा ये भरा जा रहा है। ठीक, तो आप इसको नोट कर लिए, आप इसको देख सकते हैं, उतार लीजिए। फिर मैं इसको मिटा करके आगे भरते हैं उस वाले को पहले, फिर इसको भी भरेंगे, सबको भरेंगे। ठीक है, पहले इसको भर लेते हैं। तो इसको आप देख लीजिए, मिटा दे रहे हैं, फिर हम आते हैं 13वें ग्रुप पर, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है,
तो देखिए हमारा 2 बॉक्स यहाँ भरा गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 13वें, 14वें, 15वें, 16वें, सबको पहले उसको भर लेते हैं, फिर इसको ही भरेंगे, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं 13वें ग्रुप के लिए हम क्या भरेंगे सर, तो उसको देख लेते हैं पहले। तो 13वें ग्रुप के लिए देखिए क्या होता है हमारा, यहाँ पे क्या आता है हमारा सर, बोरान आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान ना। यानी कि इसके लिए क्या जाएगा हमारा, बाल गए इंडिया थाईलैंड, ठीक है, बाल गए इंडिया थाईलैंड। इस प्रकार से हम इसका यहाँ पे ट्रिक लिख देंगे सर, क्या लिखेंगे कि बाल गए इंडिया थाईलैंड। बस ट्रिक से मतलब हमको याद होना चाहिए सर, कैसे भी याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको अगर मैं एक्सपेंड कर दूँ यहाँ पे, तो बाल यानी कि इसका क्या हो जाएगा, बी से बी हो जाएगा ना, और इसमें 2 है तो हो जाएगा Al, ठीक है। बोरान एल्युमिनियम हो जाएगा, गए से क्या हो जाएगा Ge हो जाएगा, गैलियम, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंडिगो हो जाएगा, ठीक है। थाईलैंड से क्या हो जाएगा हमारा सर Ti हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा Ti, ठीक है। तो बाल गए इंडिया थाईलैंड, इस प्रकार से यहाँ पे भर लेंगे। अब यहाँ पे क्या भरेंगे सर, बोरान एल्युमिनियम, ऐसे इस पर भर लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। चलो बी हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बोरान हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, फिर क्या था हमारा Ga था, ठीक है, Ga था, फिर क्या था In था, ठीक है, फिर क्या था Ti था, ठीक। इसकी कोई जरूरत नहीं है, इतना भरेंगे। उसके बाद देखिए 14वां ग्रुप हमारा क्या है, यहाँ पे 14वें ग्रुप देख सकते हैं हम। 14वें ग्रुप की बात करेंगे तो अब इसमें हम क्या, इसका ट्रिक हमारा क्या है, इसका ट्रिक है कि हो जाएगा हमारा कहे शिव जी, ठीक है, कहे शिव जी सुनो प्रभु, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद होना है भाई, बस, ठीक है, याद करना है बस, और कुछ नहीं। इस प्रकार से आप इसको देखिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, कहे से क्या हो गया, सी हो गया, कार्बन हो गया, सी यानी SI हो जाएगा सर हमारा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, SI हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है, आज देख सकते हैं सिलिकॉन हो गया। जी से क्या हो जाएगा हमारा, Ge हो जाएगा, सुनो SN हो जाएगा, प्रभु से क्या हो जाएगा PB हो जाएगा, ठीक है, लेट जिसको बोलते हैं सीसा। अब इस प्रकार से आप यहाँ भर सकते हैं इसको। तो क्या था सी, यानी यहाँ से भरेंगे इसको, क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, फिर SI हो जाएगा, ठीक है, फिर क्या था Ge हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या था SN हो जाएगा, फिर उसके बाद PB था, ठीक। इस प्रकार हमारा हो गया, 14वां वाला भी हो गया, ठीक है। आप इसको 2 नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे बताएं यहाँ पे 15वां ग्रुप का, अगर इसको हम याद करने जाएंगे सर, क्या ट्रिक हमारा, अब इसके लिए हमारा क्या है कि ट्रिक है, नाना पापा असलम सब बीमार, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद करना है, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए नाना पापा असलम सब बीमार, इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे नाना से क्या हो जाएगा N हो जाएगा, ठीक है, पापा से हो जाएगा P हो जाएगा, ठीक है, असलम क्या हो जाएगा हमारा AS हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे हो जाएगा सर, सब से क्या हो जाएगा SB हो जाएगा, ठीक है, बीमार से हो जाएगा BI हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको एक बार, ये सभी जो ट्रिक है, ट्रिक क्या करती है, काम को ख़त्म नहीं करती है सर ना। ऐसा नहीं कि ट्रिक हो गया यहाँ पे तो ट्रिक से पूरा हो जाना चाहिए। ट्रिक जो है आपके काम को आसान करती है, तो थोड़ा बहुत आपको भी करना पड़ेगा, ये सब थोड़ा सा देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। बाकी ये थोड़ा सा हिंट मिलेगा, आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो नाना पापा असलम सब बीमार, इससे क्या हो जाएगा N हो जाएगा, नाइट्रोजन, यहाँ से P हो जाएगा, AS हो जाएगा, SB हो जाएगा, BI हो जाएगा, इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिक क्या होती है सर, आपके काम को आसान करती है, ठीक। तो काम तो आपको करना पड़ेगा कुछ। अब यहाँ पे हम इसको भर देंगे, N हो जाएगा, यहाँ पे फिर क्या था हमारा P हो जाएगा, यहाँ पे फिर आगे क्या है AS है, फिर क्या है SB है, फिर क्या है BI है, ठीक। इस प्रकार हमारा ये हो गया। अब 16वें ग्रुप की अगर हम बात करेंगे, 16वें ग्रुप कैसे भरेंगे, तो इससे देखिए 16वें ग्रुप को हम भर लेंगे। यहाँ देखिए ओल्ड स्टाइल से टिपो या फिर ओ से टिपो, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। याद होने से मतलब है, और मैं पहले ही बता दिया हूँ कि जो ट्रिक है वो आपका काम आसान करेगी, काम खत्म नहीं, तो काम आपको करना है, ठीक है। तो ओ से टिपो, इसको मैं अगर एक्सप्लेन कर दूँ यहाँ पे, तो ये क्या जाएगा हमारा O हो जाएगा, से मतलब क्या हो जाएगा सर SE हो जाएगा, टी मतलब हो जाएगा TE हो जाएगा, ठीक है। O से यहाँ पे स का यस हो जाएगा, से TO, ठीक है। इस प्रकार से हमारे हो जाएगा। तो हम यहाँ भर देंगे इसको हम, तो इसको हम भरेंगे, यहाँ पे तो जाएगा सर O हो जाएगा, फिर यहाँ पे S हो जाएगा, यहाँ पे SE हो जाएगा, यहाँ पे TE हो जाएगा, यहाँ पे PO हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हिंट मिल जा रहा है, उसके बाद आप इसको तो भर ही लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे 17वें ग्रुप के लिए अगर हम बात करें, 17वें ग्रुप के लिए तो हम उसको कैसे याद कर सकते हैं, उम्मीद है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक। तो 17वें ग्रुप को हम याद करने के लिए सर एक ट्रिक लगाएंगे यहाँ पे कि क्या फ्लोरीन है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे सर फूफा, ठीक है, कल, ब्रेड, इमली, आटा लाए, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है, आटा लाए, इस प्रकार से। देखिए फूफा से यहाँ पे क्या जाएगा F हो जाएगा, इसको अगर मैं एक्सप्लेन कर दूँ तो यहाँ पे क्या जाएगा सर, यहाँ पे जाएगा हमारा F हो जाएगा, ठीक है। कल से क्या हो जाएगा CL हो जाएगा, ब्रेड से क्या हो जाएगा BR हो जाएगा, इंग्लिश क्या हो जाएगा I हो जाएगा, ठीक है। आटा से क्या हो जाएगा सर AT हो जाएगा, ठीक। लाइव उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो हम इसको ही भर देंगे सर यहाँ पे, तुम्हारा क्या हो जाएगा F हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा CL, फिर हो जाएगा सर BR, फिर हो जाएगा I, फिर हो जाएगा AT, ठीक। इस प्रकार से आखिरी वाला बचा है 18 वाला ग्रुप, तो इसको मैं मिटा दूँ, आप इसको देख लीजिए, उतार लीजिए, फिर मैं मिटा दे रहा हूँ, भर लेते हैं 18 वाले को, ठीक है।
तो हमारा इतना सर हो गया है पूरा। आखिरी बचा हमारा 18 वाला, उसको भी देख लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारा ट्रिक है कि ही ने अर कर, ठीक है, ही ने अर कर 0 रन पर आउट, ठीक है, ही ने अर कर 0 रन पर आउट, ठीक है, 0 रन पर आउट। यहाँ पे ये तो ऐसे ट्रिक को सही करने के लिए इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। ही, अब इसको मैं अगर एक्सप्लेन कर दूँ यहाँ से तो क्या जाएगा सर, ही से क्या जाएगा हमारा HE हो जाएगा, ने से क्या जाएगा NE हो जाएगा, ठीक है, और मतलब AR हो जाएगा, कर मतलब क्या हो जाएगा सर KR हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 0 क्या होगा सर XE हो जाएगा, 0 रन मतलब RN हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये तो ऐसे ही है। तो ही ने और कर 0 रन पर आउट, तो इसको आखिरी वाले को भर लेते हैं। आखिरी वाला हमारा बचा है, इसको भर लेते हैं। हमारा क्या, ही ने और कर 0 रन पर आउट, यहाँ से हम भर लेंगे इसको। तो HE हो जाएगा, NE हो जाएगा, AR हो जाएगा, KR हो जाएगा, फिर XE हो जाएगा, फिर RN हो जाएगा। आप देख सकते हैं इतना हमारा यहाँ पे पीरियोडिक टेबल बना है और उसमें इतना भर लिए, ठीक है। बाकी बच्चे हैं हमारे यहाँ पे, इसको भी देख लेते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, आगे इसको भर लेते हैं, ठीक है। 1 आवर्त है, 2 आवर्त, 3 आवर्त, 4 आवर्त, इसमें से हमको 3 आवर्त को भरना है, बाकी इसका कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो चलिए ये पहले वाले आवर्त को हम यहाँ पे भर लेते हैं इसको, ठीक है। कैसे भरेंगे हम, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। चलिए इसके लिए हम एक ट्रिक देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इस वाले आवर्त के लिए है, तो इस पहले आवर्त के लिए हम यहाँ से करेंगे। कैसे करेंगे हम, देखिए यहाँ से हम भर लेंगे सर सेक टी। वैसे तो इसका और ट्रिक है लेकिन ये ज़्यादा आसान है, इसको आप देखिए, मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, आप सही से भर पाएंगे। सेक टी, फिर सेक टी व कर मन फे को नीकू जन, ठीक है। आप इसी से आसान तरीके से भर सकते हैं। देखिए मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए सेक से क्या हो जाएगा सर SC हो जाएगा हमारा, स्कैंडी हो जाएगा। टी से क्या हो जाएगा सर हमारा TI हो जाएगा, ठीक है। व से क्या हो जाएगा V हो जाएगा, वेनेडियम। सेक टी व कर CR हो जाएगा हमारे यहाँ पे। मन से MN हो जाएगा, ठीक है। फे से FE हो जाएगा, को से C हो जाएगा, नी से NI हो जाएगा, कू से CU हो जाएगा, जन से क्या हो जाएगा ZN हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी आपको बताया हूँ ये ट्रिक है, ये आपका काम खत्म नहीं करेगी, काम थोड़ा सा आसान कर देगी, ठीक है। आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे कि टी से, अब टी से तो वहाँ पे क्या था TE भी लिखे थे हम ना, टी को, तो वहाँ पे TE भी लिखे थे। अब यहाँ पे TI आ गया। कर से वहाँ पे KR भी आया है, कर से यहाँ पे CR भी आया है ना। तो यही सब चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी ये ट्रिक क्या आप थोड़ा सा तो देगा करेगा, ठीक है। अब देखिए इसको भर लेते हैं यहाँ पे। तो कैसे भरेंगे, सेक से स्कैंडियम यहाँ भरा जाएगा SC, फिर उसके बाद TI, फिर यहाँ पे V, फिर उसके बाद CR, फिर उसके बाद MN, ठीक है, फिर उसके बाद FE, फिर CO, फिर NI, फिर उसके बाद CU, फिर उसके बाद ZN। देखिए एक हमारा ये आवर्त भरा गया। अब इस दूसरे वाले आवर्त के सर इसको भी इसलिए ट्रिक हम देखते हैं। इसके लिए ट्रिक क्या है हमारा, तो देखिए इसके लिए हमारा ट्रिक हो जाएगा सर, ये क्या होता है हमारा कि य जरा, ठीक है, य जरा नब, हिंदी सही से लिख दूँ, य जरा नब, ठीक है, य जरा नब मोटक रू रहे, एकदम एग्जैक्ट वही लिख दे रहे हैं सर, ठीक है, आसान तरीके से लिख सकते हैं। यह जरा न मोटक रू रहे, पढ़ आगे CD, ठीक है। रू रहा है, पहले क्या पढ़ना है, पहले बोल रहा है पढ़ आगे CD, ठीक है। तो पहले CD पढ़ना है, ये हमको बता रहा है, ठीक। तो देखिए इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ से। देखिए एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, यह से क्या जाएगा सर Y हो जाएगा, जरा से ZR हो जाएगा, नब से क्या जाएगा NB हो जाएगा, मोटक MO, इसमें 2 है, MO, फिर यहाँ पे TC, ठीक है। टू से क्या हो जाएगा RU हो जाएगा, रहे से क्या हो जाएगा RS हो जाएगा, पढ़ से क्या हो जाएगा PD हो जाएगा, आगे से क्या हो जाएगा AG हो जाएगा, CD से क्या हो जाएगा CD हो जाएगा, ठीक है। देखिए इतने आसान तरीके से लिखते हैं यहाँ पे। तो यह से यहाँ पर देंगे सर यह जरा नब, देखिए मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, यह जरा नब, ठीक है, नब मोट ना, मोटक रू रहे, पढ़ आगे CD, ठीक है। देखिए कितनी आसान तरीके से हमारे यहाँ पे ये भरा जाएगा, ठीक। यहाँ पे PD है, ठीक है, PD। नेक्स्ट हमारा ये वाला लाइन है, इसको भर लेते हैं इस प्रकार से। आप इसको देख सकते हैं, मिटा दें या फिर नीचे लिख दें, इधर लिख दें साइड में, ठीक है। ये वाला हमारा है, इसके लिए हम ट्रिक क्या लगाएंगे सर, इसके लिए हम ट्रिक लगा देंगे एकदम मस्त का। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ला हफ्ता वरना रे, ठीक है, एकदम मस्त का वो दबंग वाला ना, दबंग वाला ट्रिक एकदम। ला हफ्ता वरना रे इधर से पिटाई और होगी, ठीक है, पिटाई और होगी। इस प्रकार से ट्रिक हमारा हो गया। देखिए मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। लास्ट का सर LA हो जाएगा, ठीक है, LA हो जाएगा। अब यहाँ पे हफ यानी हफ है तो यानी ये HF हो जाएगा, और ता है इसमें TA हो जाएगा, ठीक है। हफ्ता, वरना से क्या जाएगा W हो जाएगा, रे से क्या जाएगा RE, इधर से यानी कि हो जाएगा सर यहाँ पे ओस, फिर उसके बाद इधर यानी कि IR, ठीक है,
ओस, अच्छा ओ ऐसा अलग था ना, ओस देखिए यहाँ पे उधर इधर से मतलब क्या जाएगा सर, उधर इधर से पिटाई और होगी तो क्या जाएगा उधर इधर से पिटाई और AU होगी यानी कि HG। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको भर सकते हैं। ठीक, 3 3 6 4 10। ठीक है, तो हम इसको भर लेते हैं यहाँ पे। तो भर देंगे यहाँ पे ला हफ्ता या छियप हो जाएगा, ता वरना रे उधर इधर से पिटाई और होगी। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आप इसको भर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये पीरियोडिक टेबल बन भी गया है और यहाँ पे पूरा भरा भी गया है। ठीक है, इस प्रकार से बाकी जो बचे हैं इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, इतने से आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो आप इसको देख सकते हैं इस प्रकार से। इसको नीचे वाले मिटा दे रहे हैं, अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल पूरा बन करके हमारा फिल भी हो गया है। आप इसको देख सकते हैं, सभी को भरने का ट्रिक बता दिए। उम्मीद है कि आप उसको नोट किए होंगे और आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। ठीक है, नीचे यहाँ पे 2 लाइन और होती है जिसमें 14 खाने होते हैं, 2 लाइन होती है इसमें 14 खाने होते हैं। तो उसको मैं यहाँ पे नहीं बनाया हूँ क्योंकि आपको इस पीरियोडिक टेबल के बारे में और कुछ बताना भी है, तो स्पेस थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं उसको नहीं बनाया हूँ। ठीक है, उसकी अभी हमको जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं नीचे क्या है 14 बॉक्स और आते हैं जो किसका होता है, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड का होता है। ठीक है, वो जो नीचे पार्ट होते हैं 14 जो पार्ट होते हैं सर यहाँ पे 2 प्रकार इस प्रकार से बने होते हैं ऐसे। ठीक है, इसमें कितने होते हैं 14 खाने होते हैं। ठीक है, पूरे कितने खाने, 14 खाने होते हैं, नीचे से बने होते हैं। तो ये जो पहला वाला हमारा होता है ये किसका होता है, लेंथेनाइड का होता है। यहाँ से जो होता है आप देखें अगर पीरियोडिक टेबल में तो यहाँ का अगर देखेंगे तो शायद यहाँ पे 57 है, फिर बाद में यहाँ से आएगा 58 है ना, ये लेंथेनाइड का होता है। फिर यहाँ से एक्टेनाइड होता है जो इसका ग्रुप। ठीक है, तो इस वाले को बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज ना, जो यहाँ पे नीचे होता है, इसमें 14 बॉक्स होते हैं। इसको बोलते हैं, पहले वाले को लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं और दूसरे वाले बोलते हैं एक्टेनाइड सीरीज बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लेंथेनाइड का पार्ट होता है और ये एक्टेनाइड का यहाँ से। ठीक है, तो इसको बनाने की स्पेस कम है, इसके बारे में कुछ हमको जानना है। ठीक है, उसके लिए हमको स्पेस चाहिए, तो मैं आपको यहाँ बता दिया हूँ। ठीक, तो चलिए समझ लेते हैं फटाफट कि ये सब होते क्या है। तो पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे ब्लॉक होते हैं जो हम यहाँ पे लिखे, पहले इसको मिटा देना सर ना। ये मैं अभी हम जानेंगे सर इसकी संयुक्तता के बारे में ना, धातु और धातु के बारे में सबके बारे में जानेंगे, रासायनिक सूत्र बनाना जानेंगे। सबसे पहले अगर मैं इन 2 बॉक्स की बात कर लूँ सर, इन 2 बॉक्स की मैं अगर बात यहाँ से कर लूँ तो ये होते हैं S ब्लॉक। इसको हम क्या बोलते हैं सर, S ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, ये S ब्लॉक होते हैं। और अगर मैं यहाँ से लेकर के पूरे यहाँ से लेकर के अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ पे जो बीच में है इसको बोलते हैं सर D ब्लॉक। क्या बोलते हैं हम, D ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे तो D ब्लॉक होते हैं। और जो ये वाला हमारा यहाँ से यहाँ तक है इसको हम बोलते हैं सर P ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको, P ब्लॉक बोलते हैं। उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। और ये जो नीचे में बताया 2 लाइन था ये हमारे F ब्लॉक होते हैं। ठीक है, S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक, F ब्लॉक होते हैं। ठीक है, SPDF होता है। ठीक है, SPDF हमारी कक्षाएं उप कक्षाएं होती हैं, सबसे जिसको हम बोलते हैं उपकोष होता है। ठीक है, तो उनके बारे में भी हमको नहीं जानना है, वो जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में हमको जानना नहीं है। ठीक है, और देखिए हम यहाँ पे और हम क्या देख लेते हैं, सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसकी वैलेंसी के बारे में, संयोजकता के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ से काउंट तो आपको गिनती तो आता है कि 1 2। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाइए 3 4, फिर उल्टा गिनती 3 2 1 0। ठीक है, इस प्रकार से ये मैं क्या लिखा हूँ, ये मैं वैलेंसी लिखा हूँ, यानी कि इस वाले ग्रुप में जितने भी हैं इनकी वैलेंसी कितनी है, 1 वैलेंसी है। और इसमें जितने हैं इसकी कितनी है, 2 है। और इसमें 3, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1 और उसमें क्या है 0 वैलेंसी हो सकती। ठीक है, उसको हम 0 ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, वो हमारा क्या है 0 ग्रुप भी है क्योंकि उसकी वैलेंसी क्या है 0 होती है सबकी। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात ये कर लेते हैं कि पहले की बात कर लेते हैं कि धातुएं कौन होती हैं, अधातुएं कौन होती हैं, उपधातुएं कौन होती हैं, क्योंकि इससे हमको पता चलेगा कि किस पे चार्ज प्लस होता है, किस पे माइनस होता है, किस पे दोनों चार्ज होता है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं कि धातुएं। ठीक है, धातुओं के बारे में सबसे पहले धातुएं कौन कौन सी होती हैं। तो अगर मैं धातु की बात करूँगा तो देखिए ध्यान से, मैं अगर यहाँ से ये हमारा क्या है बोरान, में इसको मैं रेड से यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। यहाँ से अगर देखेंगे आप बोरान से देखेंगे तो ये ठीक है, बोरान हो गया हमारा, सिलिकॉन हो गया, ये हमारा फास्फोरस ये हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे जो कुछ है, मैं जिसको काउंट यहाँ पे लगाया हूँ 2 3 3 4 3 2 5 3 8, ये लगभग यहाँ से हमारे ये सभी क्या होते हैं, शायद इसको अगर आप छोड़ दें। ठीक है, ये सभी क्या होती है, हमारी उपधातुएं होती हैं। ठीक है, ये सभी हमारी क्या होती है, उपधातुएं होती हैं। और उपधातु के जस्ट इधर में अगर आप देखेंगे तो इधर हमारा क्या होता है, धातु होता है। ठीक है, इधर क्या होता है हमारा धातु, ये सभी क्या धातुएं होती है, धातुएं क्या होती है प्लस चार्ज होती हैं। धातुओं पर क्या होता है हमारा प्लस चार्ज होता है। ठीक है, धातुओं पर क्या होता है हमारा प्लस चार्ज होता है। और उसके बाद धातु, अधातु, उपधातु क्या है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे क्या होती है। बस हमको आज पीरियोडिक टेबल समझना है, उसके बारे में उसको देखेंगे ध्यान से। ठीक है, तो धातु पर क्या होती है प्लस चार्ज होती है, जो उपधातु के इस साइड में होती है। उसका अगर हम बात कर ले कि अधातु, तो अधातु क्या होती है सर, अधातु पे क्या होता है माइनस चार्ज होता है। ठीक है, अधातु कौन कौन सी होती है, उपधातु के उधर जो होती है वो क्या होती है हमारी अधातु होती है। और हमारी क्या होती है उपधातु जो होती है
जो हमारी उपधातु है इनमें दोनों चार्ज होता है, प्लस चार्ज भी होता है सर, माइनस चार्ज भी होता है। ध्यान से देखिए, इनमें क्या होता है, प्लस चार्ज भी होता है और माइनस चार्ज भी होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको क्या बताया हूँ, पहले तो पीरियोडिक टेबल बना लीजिए, फिर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक हम जानेंगे कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देख लीजिए इसकी वैलेंसी क्या होती है हमारी, ये हो गई धातुएं कौन सी है, इधर धातुएं हैं और ये हमारी क्या है उपधातु है जिसको मैं मार्क किया हूँ, और वो क्या है अधातुएं हैं। धातु जो होती है प्लस चार्ज होती है, अधातु माइनस चार्ज होती है, वो धातु दोनों चार्ज रखती है, प्लस और माइनस दोनों चार्ज रखती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से अगर बात करूँ आपसे कि हमारे यहाँ पे क्या था, आगे हमारा क्या था रासायनिक सूत्र बनाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट हमारा क्या था इसमें, रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं उसको हम देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो आप देखेंगे हमारा यहाँ पे क्या है सर, रासायनिक सूत्र बनाना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा यही, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे चार्ज देखिए क्या होती है, तो आपको पता हो गया जो वैलेंसी है वही सी क्या होती है चार्ज। वैलेंसी क्या होती है सर, वैलेंसी मतलब देखिए ये होती है जैसे कि जिसकी वैलेंसी इतनी है, जैसे यहाँ पे क्या है हमारा कार्बन, कार्बन की वैलेंसी क्या है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, मतलब ये क्या है 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, वैलेंसी मतलब कि उसकी क्षमता कितनी, वो कितनों के साथ जुड़ सकता है। जैसे हमारी वैलेंसी पूछिए 2 वैलेंसी यानी 2 हाथ है, तो हम 2 लोगों से हाथ मिला सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो हमारी वैलेंसी कितनी हुई सर, 2 हुई। ठीक है, ऐसे 2 लोगों का ऐसे हम हाथ पकड़ के ऐसे बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक, वही यहाँ पे भी है, जैसे यहाँ पे हमारा कार्बन है, कार्बन कितनी वैलेंसी है, 4 वैलेंसी है, तो आप देखेंगे इस पर कार्बन पर इस प्रकार से हमारे 4 बॉन्ड इस प्रकार से बन सकते हैं, यानी कि ये 4 लोगों को जोड़ सकते हैं आपस में। ठीक है, इसी प्रकार से अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन क्या है 2 है, नाइट्रोजन 3 है, बोरान 3 है। ठीक है, इधर बेरिलियम, लिथियम, हाइड्रोजन ये सब 1 है, ये क्या है 2 है। तो इनकी वैलेंसी जो है मतलब कि ये इतने चार्ज रखते हैं, इन पर क्या ये इतने बॉन्ड बना सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इतने लोगों से जुड़ सकते हैं। ठीक, अब ये बात हम आप कर ले प्लस माइनस, और माइनस प्लस दोनों की तो आपको बता ही दिया है कि अगर इधर वाले हैं तो ये प्लस चार्ज रखेंगे, यानी कि बेरिलियम पर +2 चार्ज, हाइड्रोजन +1 चार्ज, सोडियम +1 चार्ज। ठीक है, अगर उधर की बात करेंगे ऑक्सीजन -2 चार्ज क्योंकि अधातु है, नाइट्रोजन -3 चार्ज हो जाएगा वहाँ पे क्योंकि अधातु है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे ये सभी होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे रासायनिक सूत्र बनाने के, जैसे मैं अगर यहाँ से अगर आपको दे दूँ किस प्रकार से हम रासायनिक सूत्र बनाते हैं। जैसे देखिए पहले तो मैं अगर यहाँ से लिख दूँ कि किसका किसका रासायनिक सूत्र बनता है, नहीं अभिक्रिया किससे किससे होती है। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सर माइनस, ठीक है, माइनस का प्लस से, यानी कि अधातु जब धातु से क्रिया करती है तो ये बनाती है आयनिक बंध। कौन बंध बनाते हैं, आयनिक बंध बनाते हैं सर। ठीक है, आयनिक बंध बनाते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात कर ले कि माइनस माइनस से अभिक्रिया करती है तो ये बनाती है सहसंयोजी बंध। क्या बनाती है, सहसंयोजी बंध बनाती है। ठीक है, ये इस प्रकार से। अब ये 2 लोगों का ही हमारा क्या अभिक्रिया होता है। ठीक है, 2 लोगों का अभिक्रिया होता है, माइनस प्लस का जब होगा तो आयनिक बंध, माइनस माइनस से होगा तो सहसंयोजी बंध। अब किसका किसका अभिक्रिया नहीं होता है, देखिए ध्यान से, अगर प्लस वाला आ गया प्लस में तो इसका क्या अभिक्रिया नहीं होता है, नो रिएक्शन। ठीक है सर, नो रिएक्शन, इनमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक, देखिए अगर माइनस वाला 0 ग्रुप के साथ आ गया, जैसे ही ने अर्कर, जीरो पर आउट, अगर उनमें से किसी के साथ आ गया तो इसका भी क्या होता है सर, नो रिएक्शन होता है। ठीक है, इसका भी नो रिएक्शन, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर किया गया हमारा यहाँ पे क्या आ गया सर, प्लस के साथ हमारा 0 आ गया तो इनका भी सर नो रिएक्शन होता है। ठीक है, इनका भी क्या हो जाएगा सर, नो रिएक्शन। अगर 0 के साथ 0 ग्रुप आ गया सर, इनका भी क्या होगा, नो रिएक्शन होगा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे हम रिएक्शन करते हैं। ठीक है, मैं इतना बता दिया, रिएक्शन किसके साथ होता है, 2 का होता है, माइनस प्लस या प्लस माइनस। ठीक है, आयनिक बंध बनाएगा, माइनस माइनस होगा सहसंयोजी बंध बनाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख के सुना दे रहा हूँ। मान लेते हैं मैं यहाँ पे दिया Ca+Cl। ठीक है, तो आप देखिए Ca यानी कि कैल्शियम कहाँ है सर, यहाँ पे है, इस पर कौन सी चार्ज है, तो आप कहेंगे +2 चार्ज है। कितना चार्ज है, +2 चार्ज है। ठीक है, Cl कहाँ पे है सर, Cl यानी क्लोरीन। देखिए क्लोरीन हमारा क्या है यहाँ पे, ये कितना है, -1 चार्ज है। ठीक है, इस पर क्या है, -1 चार्ज है। अब देखिए कैसे बनाते हैं, रिएक्शन कैसे करते हैं। जो इसका वाला चार्ज है, ये वाला चार्ज आकर यहाँ मल्टीप्लाई करता है और ये चार्ज आकर यहाँ मल्टीप्लाई करता है। ध्यान से देखिए, तभी ये रिएक्शन करके क्या बनाता है, Ca(a)1 यानी 1 लिखते हैं। माइनस प्लस में कोई मतलब नहीं है ना, अभी आपको इतना याद रखना है कि माइनस होता है प्लस होता है, लेकिन कैसे होता है, ये इसका जो होता है, जैसे हम तिर्यक गुणा करते हैं ना, उसी प्रकार से इसमें इनको गुणा करना है। तो इसका जो पावर है गुणा करके आएगा इस पर, तो Ca1 हो जाएगा, तो 1 तो लिखते नहीं है, तो यहाँ पे Ca ही रहेगा। और जो इसका पावर 2 है, ये आकर इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से Ca+Cl मिलकर क्या बनाते हैं, CaCl2 बनाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सर कि H का अगर आपको क्रिया कराना हो O से, तो आप क्या कराएंगे, देखिए H कहाँ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर हमारा +1 चार्ज है। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ है, यहाँ पर, इस पर क्या हमारा -2 चार्ज है। ठीक है, तो इसका वाला जो चार्ज है गुणा करेगा सर इसमें, और इसका चार्ज गुणा करेगा इसमें। ठीक है, तो क्या बनाएगा, H2 हो जाएगा, और O पर 1, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, तो क्या बन जाएगा हमारा, H2O बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पे सर Na और +Cl से, तो देखिए Na यानी सोडियम कहाँ है, यहाँ पे है, इस पर +1 चार्ज है, और Cl हमारा, Cl फिर से हमारा कितना है, -1 है, तो हम यहाँ बना देंगे, तो क्या बनेगा हमारा, NaCl ही बनेगा इसका। ठीक है, NaCl नमक बन गया। ठीक है ना, तो अब इस प्रकार से हमारा ये चार्ज होगा, आपको समझा दिए हैं।
जो इसकी पावर है गुणा करेगा इसमें और इसका पावर गुणा करेगा इसमें, ठीक है। और किससे किससे बनेगा, सिर्फ इन दोनों से बनेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, जैसे यहाँ पे देखिए, या फिर इसको रहने दें। देखिए यहाँ से मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमारा ये नेक्स्ट है सर। चलिए इसको बनाइए कि मैं अगर यहाँ दे दूँ कि हाइड्रोजन का हीलियम से कराइए, हाइड्रोजन पर सर +1 का चार्ज, हीलियम पर 0 चार्ज, इसका नो रिएक्शन होगा, नो रिएक्शन बताए थे। +0 का नो रिएक्शन, -0 का नो, ++ का नो। अगर मैं बोल दूँ हाइड्रोजन और Na, चलिए इसका कराइए सर, ये भी +1 चार्ज, ये भी +1 चार्ज, दोनों ही ++ है, तो इनका भी नो रिएक्शन, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इनका भी नो रिएक्शन होगा। जब यही दोनों आएंगे, माइनस आएंगे, माइनस आएंगे, तभी रिएक्शन होगा। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि माइनस के रिएक्शन करते हैं कौन सा बंध बनता है, आयनिक बंध बनता है। माइनस के रिएक्शन करते हैं कौन सा बंध बनता है, सहसंयोजी बंध बनता है, ठीक है। ये आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप उसको वीडियो को पॉज करिए और आप उसका रिएक्शन कराइए, रासायनिक सूत्र बनाइए कि आप बना पाते कि नहीं पाते, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, आप इसी प्रकार से इस पर चार्ज लगाइए और बताइए कि इसका अभिक्रिया क्या होगा, ठीक है। और जिसका होगा उसी करना है, जिसका नहीं होगा उसके आगे लिखेंगे नो रिएक्शन, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करिए, आप इसको बनाकर दिखाइए। उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज किया होगा और इसको बनाया होगा। देखिए अब मैं बनाता हूँ। अगर हम देखेंगे यहाँ पे सल्फर की बात करेंगे, सर इस पर कितने चार्ज है, -2 चार्ज है, ठीक है। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपको समझा रहे हैं, लिख दे रहे हैं, ठीक है। फिर ऑक्सीजन पर भी कितना चार्ज है, -2 चार्ज है। अब देखिएगा ये वाला आकर रिएक्शन यहाँ पे करेगा और ये आकर यहाँ पे करेगा, तो क्या बनेगा, H2O2, ठीक है। लेकिन हमको देखिए अनुपात आपको पता है कि आप सभी लोग तो मैथ पढ़ते ही, तो अनुपात हमको इसको क्या एकदम सरल अनुपात में रखना होता है, ठीक है। 2 यानी 2:2 है, यानी कि 2:2 है। तो इसको अगर हम काटेंगे तो अनुपात क्या बनता है, 1:1। यानी कि जब इसको हम काटेंगे तो क्या बनेगा, S1O1 बनेगा, ठीक है। तो 1 तो हम लिखेंगे नहीं, तो इसको हम क्या लिखेंगे सर, SO बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा हमारा, SO बनेगा, ठीक। उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे H पर क्या है, +1 चार्ज है। Cl पर क्या है, Cl पर क्या है, -1 चार्ज है, ठीक है। अब ये वाला आएगा यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे, फिर से 1 बनाएगा, तो H1Cl1 तो लिखेंगे नहीं, बस हम क्या लिखेंगे, HCl लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे, HCl, ठीक। नेक्स्ट हमारा का Na, सोडियम पर +1 चार्ज है और ऑक्सीजन पर क्या है सर, -2 चार्ज है। ये वाला -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, ये वाला यहाँ पे आएगा, तो क्या हो जाएगा, Na2O हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Na2O हो जाएगा, ठीक है। आप अपना मिलाते रहिए, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, C, कार्बन पर कितने चार्ज है सर, कार्बन पर +4 चार्ज है, ऑक्सीजन पर सर -2 चार्ज है, ठीक है। ये वाला आएगा यहाँ पे गुणा करेगा और ये वाला यहाँ पे गुणा करेगा, तो बनेगा C2O4, क्या बनेगा, C2O4। और जब इससे इसको काट देंगे एक बारी में, तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, क्या बनेगा सर, CO2। अभी बताया आपको कि अनुपात को आपको एकदम सरल अनुपात में रखना है, ठीक है। 2 से काटेगा, 2 दूनी 4, तो CO2 हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है, K+Cl, यानी पोटेशियम पर +1 चार्ज। Cl पर कितना चार्ज है सर, Cl पर है -1 चार्ज। ये वाला माइनस आएगा यहाँ, ये प्लस यहाँ, तो उससे हमको माइनस प्लस अभी हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ रासायनिक पढ़ाना है ना। तो क्या हो जाएगा, KCl हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा। अब यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पर क्या है, नाइट्रोजन पर क्या है, -3 चार्ज। नियॉन पर देखेंगे 0 चार्ज है। अभी हम बताए थे क्या सर, -0 का नो रिएक्शन, -0 का नो रिएक्शन। लिथियम मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम तो यहाँ लिथियम क्या हमारे यहाँ पे +1 चार्ज है। Mg पे देखेंगे दोनों ही क्या है, प्लस है, तो प्लस का रिएक्शन होगा, नहीं रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। S+Cl, S यानी सल्फर हमारा यहाँ पे कितना है, -2 चार्ज है। Cl पर देखेंगे -1 चार्ज है, तो ये वाला यहाँ पर आएगा, ये वाला यहाँ पर आएगा, तो क्या हो जाएगा, SCl2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, SCl2 बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए आप इसी प्रकार से और एग्जाम्पल लीजिए, आप इसको पहले अच्छे से नोट कर लीजिएगा किसका बनेगा और किसका नहीं बनेगा। उसके बाद आप खुद से लीजिए नोट, खुद से एग्जाम्पल लीजिए और उसको इसी प्रकार से रिएक्शन कराइए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको संयोजकता भी सबका पता हो जाएगा और आप इसको रिएक्शन भी कराने लगेंगे। अभी कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि इन सब का संयोजकता हमको नहीं पता है, यहाँ पे जो सभी कुछ लिखे हैं, तो इन सब की संयोजकता के लिए आपको क्या करना है, आगे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा SPDF जो हमारे उपकोष है उसके बारे में, ठीक है। जब उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे तब इसका बना पाएंगे, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p जो हमारा बनता है उसको जब हम बना पाएंगे तो इसको हम अच्छे से इसकी भी संयोजकता हम याद कर पाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं, इतना ही पहले आप इसको अच्छे से करिए, नेक्स्ट वीडियो में इसको देख लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या है कि कुछ इसमें देखिए प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कैसे अगर कोई पूछ ले कि बताइए ऑक्सीजन जो है हमारा किस ग्रुप में है, ऑक्सीजन हमारा किस ग्रुप में है, तो आप देखेंगे ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे है, यानी कि 16वें ग्रुप में है, किस ग्रुप में है, 16वें ग्रुप में। किस आवर्त में है, तो सर ये किस आवर्त में है, दूसरे आवर्त में है, ठीक है। इस प्रकार से जो हमारे प्रश्न इस समय तो क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ऑक्सीजन किस ग्रुप में है, किस आवर्त में है। इसी प्रकार से एल्युमिनियम किस ग्रुप में है, किस आवर्त में है, तो ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं।
तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हम रसायन विज्ञान बेसिक से आपको कुछ बताने का प्रयास किए हैं। यदि आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास में है, 11, 12 में है, आपको ये जरूर आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं इसमें क्या बताया हूँ आपको, पीरियोडिक टेबल कैसे बनेगा और उसको फील किस प्रकार से करेंगे, सबका ट्रिक भी बताया हूँ। धातु अधातु धातु कौन से है, उसमें चार्ज क्या है और सबकी संयोजकता क्या है, कैसे हम बना पाएंगे रासायनिक सूत्र, वो सभी चीज़ें आपको बताए हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें क्या छूट गया और आपको इसके बारे में क्या जानना है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसी को बनाऊंगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो सर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, क्योंकि ऐसा करने से मोटिवेशन मिलता है, वीडियो अच्छा बना पाते हैं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।